तो जितने भी हम लोगों के सनातन में दैत्य थे वो सब देव हो गए। ये दैत्यों की श्रेणी में ये दैत्य ही है। श्रेणी में मतलब क्या, दैत्य हैं। दैत्य हैं। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ग्रह नक्षत्रों का अगर पाठ कर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, मैं सारे ग्रहों की बात कर रहा हूं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। कर्ण पिशाचिनी की औकात जान लीजिए। मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की पहली बात तो पिशाचिनी शब्द लगा है तो कितनी सोफिस्टिकेटेड होगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। कितनी गंदगी से वो पलती है, झाड़ू, छछूदर, ये सब नॉनसेंस तरीके की चीजें होती हैं जिसके प्रयोग से कर्ण पिशाचिनी दारू वारू टाइप देशी टाइप गंदगी में रहना, गंदगी ऑलवेज, क्योंकि लोगों की पॉकेट खाली जा रही है, ऐसे बर्बाद हो जा रहे हैं जी। पहली बात तो वो ऑलरेडी इतना लगा चुके होते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स का और धर्म का दोनों की कंडीशन सेम जा रही है। वहां पे भी पूरा पैसा ऐठ ले रहे हैं, उसके बाद आदमी मरने के बाद दाह संस्कार तक का पैसा नहीं बच रहा है। हम एक बार हमने माता रानी से पूछा कि ये बताइए माता रानी की ऐसा कुछ करिए कि बहुत से लोग आपसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, हमसे आदमी धन प्रॉस्पेरिटी फलाना ढिमाका ये सब मांगता है, कोई हमसे ये नहीं कहता कि हमको आपसे मिलना है। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्को ऑफिशियल। आज फिर से हम एक बार फिर आपके सामने आचार्य अवधेश जी के साथ आए हैं, जो कि मेरे बड़े भाई भी हैं। और अगर हम बात करें तो इनके आगमन का मैं बहुत 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 ज्यादा इंतजार कर रही थी, ये कब आएंगे और कब हमें दोबारा दर्शन देंगे। तो इनका आना आप लोगों का प्यार है जी। इनका आना बहुत दिनों बाद, बहुत मिन्नतें करके दिल्ली आना हुआ, और अब हम इनके साथ फिर से एक बार पॉडकास्ट में हैं। और हम शुरू करेंगे पॉडकास्ट आज का ग्रह नक्षत्रों के बारे में। शायद इनसे बेहतर ग्रह और नक्षत्र दोनों के बारे में कोई नहीं बता सकता है। ग्रह जैसे कि हम जानते हैं 9 ग्रह होते हैं, नक्षत्रों के बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है। आज हम विस्तार से इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आपको मैं सबसे पहले मैं ग्रहों के विषय में बता दूं कि एक टाइम तक जहां तक रावण संहिता लिखी गई तो उस समय तक केवल 7 ग्रहों का ही वर्णन है। मतलब भृगु की भी संहिता जो वास्तविक भृगु संहिता वगैरह थी, 7 ही प्लैनेट्स का उन्होंने वर्णन किया है। राहु और केतु शनि के छाया ग्रह माने गए। और वैसे भी साइंस में अगर कहा जाए तो नॉर्थ कोड और साउथ कोड के ये मालिक होते हैं। तो हर ग्रह का देखिए, ग्रह एक पिंड है। जिस तरह हम लोगों का शरीर एक पिंड है, उस तरीके से ग्रहों की भी स्थिति है कि वो भी एक पिंड है। तो उनकी रश्मियों का असर हम लोगों के शरीर पे हमेशा होता रहता है। सारे ग्रहों का जी, सारे ग्रहों का। और नक्षत्र 27 है। ऐसा कहा गया है कि जो दक्ष की 27 पत्नियां थी, सबकी शादी चंद्रमा से हुई थी। तो वही 27 नक्षत्र जो हैं वो उनकी पत्नियां हैं, चंद्रमा की पत्नियां और दक्ष की पुत्रियां हैं। इनका भी बड़ा इफेक्ट आदमी के अपने जीवन में होता है। और नक्षत्रों में से भी एक गंडमूल नक्षत्र है, जिसमें इत्तेफाक से तुलसीदास जी की भी पैदाइश हुई थी। बड़ा खराब नक्षत्र माना जाता है और द वर्स्ट नक्षत्र इन 27। और पिता के लिए भी बहुत घातक होता है। तुलसीदास जी की भी जन्म के अगले दिन उनकी माताजी हुलसी का देहांत हो गया था। फिर वो बुंदेलखंड को छोड़ के जब अयोध्या आया तो जिस गुरु के सानिध्य में रहे उनका निधन हो गया। इसी तरीके से 6 ऐसे नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र माने जाते हैं। तो इनके भी अलग अलग विधि है। तो अगर ये गंडमूल नक्षत्र के लोग पैदा हुए हैं, अगर उनको शॉर्ट में अगर कहूँ तो अभागे लोग होते हैं थोड़ा। देखिए, बात भागे अभागे की नहीं होती है। बात ये है कि उन नक्षत्रों का इफेक्ट उनके अपने व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार पे क्या पड़ता है। तो गंडमूल नक्षत्र के इसी वजह से कहा गया है कि गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुए बच्चे के पिता को 1 वर्ष तक उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। 1 वर्ष। बाकी का भी 27 दिन के लिए, बाकी जो 6 कुल मिला के ऐसे हैं नक्षत्र जिनको मूल नक्षत्र में माना जाता है, बाकी के लिए भी कहा गया है कि 27 दिन उनका मुंह ना देखे। पहले ये प्रक्रिया थी
और एक विधि है उनकी कि एक घड़े का स्नान होता है जिसमें 27 छेद किए जाते हैं, 27 वनस्पतियां, क्योंकि वनस्पति को प्रकृति का स्रोत माना गया है, तो उन वनस्पतियों से स्नान कराया जाता है। उसके बाद चेहरा कड़वे तेल यानी सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल जिसको कहते हैं, उसमें देख के और पीपल पे अर्पित कर देने से इनका इफेक्ट कम हो जाता है। ये सच है कि इनका इफेक्ट कम हो जाता है? हाँ, ये सच है, ये सच है, इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रक्रिया से देखिए, जल प्रकृति का स्रोत, मिट्टी जिसका घड़ा बनता है वो प्रकृति का स्रोत, कच्ची मिट्टी होती है वो पक्के मिट्टी का घड़ा नहीं बनता, वनस्पति प्रकृति का स्रोत। तो देखिए, प्रकृति माता रानी किसे गवर्न है, तो वो एक तरीके से सरेंडर टू माता रानी है, तो फिर उसको ठीक होना है। आप इस बात को जान लीजिए, किसी भी ग्रह नक्षत्र की खराब स्थितियां ठीक करने का ताकत हम लोगों के सनातन के देवी देवताओं में है। इस बात को आप जान लीजिए, और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं तो मेरी तो मतलब कुछ ऐसे देश जिनका मैं नाम नहीं ले सकता आज की डेट में, वहां के भी रहने वाले वो मैं जानती हूँ जी, कट्टर लोग भी हम इसी माता रानी की जय बोल रहे हैं और प्रोसेस को फॉलो किया। दुबई में उसके बच्चे की कुंडली में पितृदोष था, उसने दुबई में सामान परचेज करके और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके जो एक पूजा का विधान है उसने कंप्लीट किया। तो मानते हैं और मानना चाहिए भी। अच्छा, आजकल ये पुष्य नक्षत्र बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, अगर हम बात करें कि इस नक्षत्र में आप ये कुछ मान लीजिए या ऐसी पूजा का विधान कर लीजिए तो आप जो चाहे दुनिया में वो पा सकते हैं। पुष्य नक्षत्र की विशेषता जान लीजिए, दुनिया की कोई भी औषधि पुष्य नक्षत्र को बेस्ट क्यों माना गया जी, इस बात को ध्यान रख लीजिए। दुनिया की कोई भी औषधि की खुदाई, एक जमाने में धन्वंतरी जी ने भी लिखा है इस बात को, चरक ने भी लिखा है कि अगर उस औषधि की जो पहले तो, अब तो मॉडर्न साइंस में सब याली दवाएं आ गई जो फैक्ट्री वैक्ट्री में बनती हैं, उस जमाने में तो औषधियां थी। औषधियों को निकालने का द बेस्ट पीरियड पुष्य नक्षत्र। धन के लिए, लक्ष्मी के प्रयोग के लिए, मतलब जैसे कुछ विशेष तरीके की पूजाएं हैं मां लक्ष्मी को प्राप्त करने की, उसके लिए बेस्ट पीरियड पुष्य नक्षत्र। तो ये बात सच है कि नक्षत्रों में पुष्य नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है और उसका सम्मान करना चाहिए। इसी समय में काम लोगों को शुरू करना चाहिए, कोई नया काम ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। एक बात समझिए, नक्षत्र सारे बहुत अच्छे नक्षत्रों, उस 6 नक्षत्रों में भी अगर प्रक्रिया कर ली गई है तो नक्षत्र सारे, जैसे धनिष्ठा भी बहुत अच्छा नक्षत्र है, ज्येष्ठा तो चलिए मान लीजिए गंडमूल, धनिष्ठा बहुत अच्छा नक्षत्र है, मैंने देखा धनिष्ठा के लोग बहुत आगे गए। शतभिषा नक्षत्र है, गजब के लोग गए, उत्तर फाल्गुनी है, कहां से कहां लोग पहुंचे। ऐसा नहीं है कि कोई एक, मतलब आप ये सोचिए, मतलब मुझे आप देख रही है, मैं खुद धनिष्ठा नक्षत्र का हूं, अपनी जिंदगी में क्या नहीं अचीव किया, वो अचीव कर लिया जो अचीवमेंट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है लोगों की, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है आम आदमी के लिए, मतलब माता रानी से मिल लेना। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर भी पुष्य नक्षत्र को एक बहुत ही पवित्र और सोफिस्टिकेटेड नक्षत्र माना जाता है जी। ये 27 नक्षत्रों की जब हम बात करते हैं तो इनको पूजा करने से या इनका कोई भी कार्य करने से ये सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। नक्षत्रों की एक विशेषता मान लीजिए, नक्षत्रों का इफेक्ट आदमी की जिंदगी पे उतना नहीं होता। ये चूंकि मनुष्य स्वरूप में रहे हैं नक्षत्र, मतलब दक्ष की बेटियां रही हैं, इनका इतना इफेक्ट वो 6 नक्षत्रों को छोड़ दीजिए जो गंडमूल से लेके और जो मूल नक्षत्र में आते हैं, उनकी भी पूजा से उनकी भी शांति मिलती है। सबसे बड़ा इफेक्ट आदमी की अपनी जिंदगी में झेलना पड़ता है ग्रहों का। इस पे मैं आना चाह रही थी, ये जो साल है और आने वाले साल है, पीछे बीता हुआ साल है, ये शनि ग्रह और मंगल ग्रह को इतना उग्र बना दिया है और इतना डरा दिया है लोगों को कह के कि बहुत कुछ हो जाएगा इस साल में। मीन राशि में ट्रांजिट हो रहा है तो किसी राशि में ट्रांजिट हो रहा है तो अब आपका बुरा पीरियड शुरू हो रहा है, ऐसे करके हेडलाइंस आती हैं। देखिए, शनि का एक नेचर जान लीजिए। पहले बात तो मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, शनि देव को प्रसन्न कर लो। देखिए, शनि को देव, मतलब शनि देव जो शब्द का इस्तेमाल हुआ जी, ये भी 20 साल पहले उदित हुए शनि देव। ये हिंदुज्म का, मतलब हम लोगों के सनातन की एक बड़ी विशेषता है, टाइम पे नए नए देवता आते रहते। बीच में साईं आ गया, मतलब वो देवता हो गया, समझ गए। इससे पहले और लोग आते रहे, एक जमाना था। देखिए, ये प्रक्रिया शुरू हुई, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, अभी याद आएगा आपको बता दूंगा। महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत थे, पहले उनका पीरियड आया, फिर उसके बाद साईं का आया, फिर अब शनिदेव का आ गया। आजकल तो मैं देख रहा हूँ राहु देव, केतु देव हो गए। तो जितने भी हम लोगों के सनातन में
दैत्य थे वो सब देव हो गए। ये दैत्यों की श्रेणी में ये दैत्य ही हैं। श्रेणी में मतलब क्या, दैत्य हैं, दैत्य हैं। श्रेणी की बात नहीं है, ये दैत्य ही हैं। इस बात को जान लीजिए। और ग्रह नक्षत्र, जहां तक ग्रहों की बात करिए तो शनि लोग कहते हैं बड़े न्याय के देवता हैं, ये हैं वो हैं, सब मैं सुनता हूँ दुनिया भर की बातें। क्या आदमी ने जिंदगी में जो किया उसका वो परिणाम दे देते हैं, इस तरीके की ये बात। सत्य है वैसे? एक सच्चाई है शनि की, बस केवल एक, बाकी सब भ्रांतियों से आदमी को बाहर आना चाहिए जी। शनि की एक अच्छाई है कि वो आपको दुनिया का स्वरूप दिखा जाएगा, सिखा जाएगा। आप देखिए, लेना देना एक बात हमेशा ध्यान रख लीजिए, ये पिंड है, हार्टलेस है, सिस्टम के अधीन है। मैं सारे ग्रहों की बात कर रहा हूं। आपकी कुंडली में अच्छे बैठे आपको अच्छा देके रहेंगे, जिसकी कुंडली में बुरे बैठ गए, आप चाहे राहु का 27,000 मंत्र पढ़ लीजिए, शनि का मतलब जितनी जिनकी महादशाएं होती हैं उससे भी लोग कहते हैं कि 3 गुना पाठ कर लीजिए। 19 साल शनि की है, 57,000 पाठ कर लीजिए। राहु की 16 साल है, राहु की 17 साल 51,000 पाठ कर लीजिए। बृहस्पति की 16 है, 48,000 पाठ कर लीजिए। शुक्र की 20 है, 60,000 पाठ कर लिए। आप कुछ कर लीजिए, आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप ग्रह नक्षत्रों का अगर पाठ कर उनके मंत्रों का जाप करते हैं, मैं सारे ग्रहों की बात कर रहा हूं, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इस बात को आप सुनिश्चित मान लीजिए। खराब ग्रह नक्षत्रों में हमेशा इन ग्रह नक्षत्रों के जो ग्रहों के जो इष्ट है, कभी आप उनकी पूजा करके तो देखिए। मैं मतलब मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जो लोग सनातन धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, वो लोग ये सत्यता क्यों नहीं बताना चाहते लोगों को। क्यों ग्रहों या पंडित लोग क्यों ग्रहों के में फंसाए हुए हैं कि ये राहु के इतने जाप कर लीजिए आपको ये मिल जाएगा, केतु के इतने जाप कर लीजिए ये मिल जाएगा, शनि के इतने जाप कर लीजिए ये मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। करके देखिए, मैं बताऊं, 2 जून 2002 मेरी कुंडली में शनि आया, 19 साल की महादशा। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूं, जो उसको 21 जून 2021 तक चलना था, यानी 19 साल। दुनिया कहती है शनि के पीरियड में शनि, और हमारे जो लोग बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य हैं वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। पंचम स्थान में बैठा हुआ है। पंचम स्थान सूर्य का घर माना जाता है। सूर्य में पिता पितर में संबंध खराब है बेहद। इसी बीच में मेरी कुंडली में 7.5 का मकर मेरी राशि है। इसी बीच में मकर राशि भी आ गई। 19 साल की महादशा चलते चलते 3.25 साल महादशा 7.5 दोनों एक साथ चली। दोनों कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह मार्केश है, मार्केश का मतलब हो गया जो द्वितीयेश का मालिक सप्तमेश में अगर बैठ गया। वैसे कहते हो तो लग्न का मालिक अगर अष्टमेश बैठा तो भी है, लेकिन कहते हैं कि लग्न को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, लेकिन द्वितीयेश का मालिक अगर सप्तमेश में बैठा तो परम मारक है। मेरी कुंडली में है मेरी तुला लग्न है, तो 2 नंबर मेरा जो सेकंड का मालिक यानी 8वां वृश्चिक राशि है जी। और 7वें घर में 7th हाउस में मेष राशि में मंगल स्वयं बैठा हुआ है। द्वितीयेश का मालिक उच्च का होके अपने स्वग्रही होके बैठा हुआ है। तो मार्केश भी चला। और एक कहावत है शनि के लिए, बड़े बड़े वेद पुराण मतलब जो ज्योतिष के ज्योतिषाचार्यों ने लिखाया, जो कैलकुलेटेड था, या जैसे एक इंदुनाथ मिश्रा जी थे, स्वर्गीय रहे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य। उन्होंने भी मेरी कुंडली को कैलकुलेट करके बोला था 54-55 एज है, क्योंकि मार्केश अगर शनि के पीरियड में आ गया तो फिर वो प्रबलतम होता है, उस पीरियड को कोई पार नहीं कर सकता, ऐसा ज्योतिष कहती है, ऐसा ग्रहों का कैलकुलेशन कहता है। मैं भी इंसान हूं। मैं आपको अपनी कुंडली दिखाऊंगा और आप भी कभी अपने उसमें पॉडकास्ट में दिखा दीजिएगा। उनका कैलकुलेशन था। इंदुनाथ मिश्रा जी जैसा फिर ज्योतिषाचार्य भी बनारस में भी चंदे ही हुए, मतलब आपको काशी विद्यापीठ में ज्योतिष पढ़ाते थे। मैं माता रानी का साधक था, बचपन से उनको प्यार करता था। मंगल की अंतरदशा आ गई शनि में, वही पीरियड था 54 साल का, जब ये एक कैलकुलेटेड था कि अब तो आप विश्वास मानिए मेरा नाखून कट के ब्लड तक नहीं निकला है।
और लाल वस्त्र अगर इस तरीके की स्त्री, तो दुनिया को मैं खुद भी कहूंगा लाल वस्त्र मत पहनो, मेरा तो परमानेंट वस्त्र है लाल, मैं तो हमेशा लाल पहन के घूमता हूं। हमेशा ध्यान रखिए, सारे ग्रह या सारे नक्षत्र ईश्वर के, माता रानी के अधीन है। अगर आप उनके शरण में गए, ये आपका जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। मार्कंडे पुराण में भी साफ लिखा हुआ है, अंतरिक्ष चरा घोरा डाके नश्च महाबला अग्रह भूत पिशाचास्य गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताला कोशमांडा भैरवादिया नश्यंति दर्शना तस्य कवच संस्कृत। यही सच है, आप ये जान लीजिए। सत्य जी। तो और सब ये जो जाल बिछा के बैठे हुए हैं सारा देखिए, धर्म को जब कोई धंधा बनाएगा, अभी अब सपोज करिए अगर हम ही को धंधा करना हो और आप कुंडली में तो बताएंगे आपका ऑरा बहुत खराब है, वो आपका एक सेकंड ऑरा हमको दिख रहा है, आपका शनि बहुत खराब हो गया है, आपका राहु ऐसे चला गया है, आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए और आप दीजिए, मैं आपकी पूजा करा दूंगा। पहली बात तो एक बात मैं बता दूं, जो लोग ये कहते हैं कि आप हमको पैसा भेज दीजिए मैं पूजा करा दूंगा, ये शुद्ध तौर पे फ्रॉड है। हमेशा ध्यान दीजिए कि जब तक जिस व्यक्ति की पूजा अगर वो स्वयं आके संकल्प नहीं करेगा, आप उसको उसकी पूजा का फल नहीं दिलवा सकते। मैं एक पूर्व राजनीतिक व्यक्ति की, जो उनका मृत्यु हो गई सिंगापुर में, मैं उनके एक बहुत अजीज मित्र, उनके एक बहुत परिवार के व्यक्ति, परिवार के इन द सेंस की रियल फैमिली के नहीं, मतलब फैमिली टाइप के, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि वो सिंगापुर में भर्ती हैं, किडनी ट्रांसप्लांट होना है, आप इनकी कुंडली देख लीजिए और इनकी पूजा करा दीजिए। उनकी पत्नी से भी मेरी बात हुई, उनकी एक बेटा कहीं ऑस्ट्रेलिया में था, बेटी कहीं स्विट्जरलैंड में थी, वो अपने पति की सेवा कर रही थी। पॉलिटिक्स के बहुत बड़े नाम है, मैं अब चूंकि वो मृतक है इस वजह से मैं उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, तो बात हुई मेरी उनसे, तो मैंने कहा कि अपने बेटी को बुला दीजिए, मैं कर दूंगा पूजा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी तो नहीं आ सकती, ऑस्ट्रेलिया में, और बेटा स्विट्जरलैंड में कि स्कॉटलैंड में, पता नहीं कहाँ उधर। और हमने कहा और आप सेवा ही कर रही हैं, तो बोलिए गए हैं, इनके पास 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है और जो पैसा कहिएगा भिजवा देंगे। तो हमने कहा कि ये उनके पैदा किए हुए पुत्र तो है नहीं, न भाई हैं, तो माफ करिएगा मैं इस तरह की पूजा नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि मैं लाख मेहनत कर लेता, मैं वो करोड़ों रुपया दे सकते थे, लेकिन मैं उनको रत्ती भर का फायदा नहीं दे सकता था। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रख लीजिए, अगर व्यक्ति ने आके सीधे संकल्प नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। और यज्ञ के समय वो मौजूद नहीं रहा, इन दोनों स्थिति में अगर वो मौजूद नहीं रहा, आप किसी भी व्यक्ति को पूजा का कोई फल दे नहीं पाएंगे, न दिला पाएंगे, ये जान लीजिए आप। जो आज मैं पूजा की बात कर रहा हूं, वैसे आशीर्वाद की बात दूसरी है, लेकिन ये कहिए कि मैंने आपके लिए सचंडी कर दी, मैंने आपके लिए ये पूजा की, मैंने वो पूजा की, या इस ग्रह की पूजा की, उस ग्रह की पूजा की, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो आजकल चल रहा है कि बगलामुखी माँ के मंदिरों में और बालाजी के मंदिरों में कि हम आपके नाम से पूजा करा देंगे या हवन करा देंगे, तो इसका कोई, आप हमको एक बात बताइए, आपका ऑरा जी, पूजा से आदमी को मिलता क्या है? या पॉजिटिविटी जी, आपकी प्रेजेंस है नहीं, आपकी प्रेजेंस नहीं है। स्पर्श चिकित्सा एक है, वो भी स्पर्श से ही होती है। कोई बैठ के वहां से आपको 100% पूजा का फल ट्रांसफर करा सकता है। अगर कोई अपने आप को इतना सक्षम समझता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं कि वो किसी भी स्टेज पर मिलना चाहे और इस विषय पे हमसे बात कर ले। ऐसा असंभव है, क्योंकि आजकल बिजनेस बन चुका है, लोगों ने ऑनलाइन पूजा का वो शुरू कर दिया है। देखिए, ऑनलाइन दर्शन हम मान लेते हैं जी कि ऑनलाइन दर्शन कर लेना, भाई ठीक है, गए दर्शन कर लिया, ये भगवान शिव है, ये हम काशी विश्वनाथ में, ये माता विंध्यवासिनी के धाम में है, ये कामाख्या में है, दर्शन कर लीजिए, वो नमन हो गया, दर्शन हो गया, उसके आगे नहीं। पूजा का फल बिना प्रेजेंस के भी, मैंने एक सचंडी किया है, मेरे भक्त बंगाल रहते थे, बहुत पैसे वाले फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली। मेरी पहली शर्त थी, अगर आप संकल्प में मौजूद नहीं और यज्ञ में मौजूद नहीं तो भाई बाय बाय टाटा, आप अपनी करा लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है कि मैं माता रानी का साधक हूं, मेरी उनसे मुलाकात है, मुझको उनको जवाब देना है। जो लोग धंधा कर रहे हैं ना, उनको किसी को जवाब नहीं देना है, और ऐसा परिणाम भोगेंगे जैसे बहुत से लोग भोग रहे हैं। मतलब जिंदगियां जेलों में सड़ गई कहां से लेके, और फिर कहां तक पहुंच गए, और या फिर परिवार का विनाश हो गया। तो इस तरह का काम नहीं, धर्म को धंधा नहीं बनाना चाहिए। देखिए, धर्म और धन, हमने धर्म को धंधा बनाने की बात करी, यहाँ बहुत सारी कंट्रोवर्सी शायद आ सकती है। मैं बात करूंगी आसाराम बापू के बारे में। इतने वृद्ध हो चुके हैं वो कि मैं उनके विषय में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन 2 चीजें उन्होंने बहुत अनैतिक की, बहुत 40 निकलवाना।
यार आप अपनी रामायण बना रहे हो, आप कौन हो? हु आर यू? आप अपनी चालीसा निकलवा रहे हो, समझ गए? आप दुनिया भर की जमीनों पे कब्जा करके अपने अवैध आश्रम बनवा रहे हो, और आप कृष्ण बन के नृत्य कर रहे हो। ठीक है, कृष्ण बन के नृत्य आपने किया, ठीक है, वो आपका बिजनेस है। और ये लोग प्रवचन, एक बात ध्यान रखिएगा, ये लोग धार्मिक व्यक्ति नहीं, ये लोग प्रवचन करता हैं। दीज आर द प्रोफेशनल बिजनेसमैन। इस मामले में अगर अगर व्यक्तिगत पूछिए तो मैं किसी एक व्यक्ति को बहुत अच्छा कहूंगा। जानती हैं किसको? जी, धीरेन्द्र शास्त्री को। धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ। देखिए, वो दरबार लगाता है अपना, यंग एज का लड़का है। मैं उनके फादर तक को जानता हूँ, मतलब जब मैं जीए गुजरात रहा हूँ, मेरी मुलाकात रही है उनसे। तो वो व्यक्ति प्रवचन करते हैं, नाम लेते हैं कि भाई मेरे गुरु ने, सन्यासी बाबा ने आके बताया। किसी भी चीज के लिए वो सीधे आपको बजरंगबली के चरणों में भेजते हैं कि आप जाइए चुनरी में बांध के इस तरीके से आप बजरंगबली को चढ़ा दी, यानी आप और प्रोसेस वहां कर लीजिए, हम भी उनसे प्रार्थना करके आपको चीजें दिला देंगे। समझ गए? देखिए, ये है प्रोसेस। कभी भी वो व्यक्ति कभी स्वयंभू नहीं बना, करता नहीं बने। यार, करता कोई है ही नहीं। आपसे मैं एक बार बता दे रहा हूं, करता वर्ता कोई है ही नहीं है। तो मैं, और माता रानी की कृपा है, बजरंगबली की कृपा है, सन्यासी बाबा की भी कृपा है उस आदमी के ऊपर, क्योंकि उस आदमी ने कभी भी उन्होंने अपने ऊपर नहीं लिया कि मैंने ये किया। उन्होंने कहा बजरंगबली ने ये किया, और सच्चाई भी यही है। करने वाले बजरंगबली हैं, या करने वाले प्रभु हैं। बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट सुनने में आए हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ही कंठ प्रसादी सिद्ध कर ली है और इसीलिए वो इतनी चीजें बता पाते हैं। आपने कभी नैमिषारण्य देखा है? नहीं। चक्र तीर्थ है, बहुत अच्छा, लखनऊ से सटा हुआ है। आपकी बार आप बहन आइए, हम आपको नैमिषारण्य दिखाएंगे। नैमिषारण्य एक ऐसी जगह है जहां पे कलयुग के समाप्ति के समय सारे देवी देवताओं की और सबका एक मीटिंग भी हुई थी, और कैसे कलयुग चलेगा वहां पे। चक्र तीर्थ है, मां ललिता का बहुत पवित्र जगह है। हर दूसरा व्यक्ति वहां पे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध किया और भीख मांग रहा है। देखिए, कर्ण पिशाचिनी की औकात जान लीजिए। मैं आपको कर्ण पिशाचिनी की, पहली बात तो पिशाचिनी शब्द लगा है तो कितनी सोफिस्टिकेटेड होगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। कितनी गंदगी से वो पलती है, झाड़ू, छछूदर, ये सब नॉनसेंस तरीके की चीजें होती हैं जिसके प्रयोग से कर्ण पिशाचिनी, दारू वारू टाइप, देशी टाइप, गंदगी में रहना, गंदगी ऑलवेज। आपको कहीं भी, मतलब जो लोग धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं, पहले अपने गिराबान में झांक के देखें कि उनको ये भी नहीं मालूम कि कर्ण पिशाचिनी है कौन। समझ गए? कर्ण पिशाचिनी को निम्न स्तर के लोग अपना परिवार पालने के लिए, दारू वारू पा जाने के लिए 100-200 रुपया, हाँ वो अतीत बता देगी, यस। लेकिन अगर आप किसी ईश्वर के अधीन, मतलब कर्ण पिशाचिनी का साधक अपने आने वाले को किसी भी ईश्वर क्या नहीं भेजेगा, क्योंकि जहां से ईश्वर की सत्ता शुरू होती है वहां से पिशाचिनी की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो देखिए, उस व्यक्ति ने, जिस सन्यासी बाबा की बात करते हैं, वो कोई बहुत महान संत हो सकता है, वो काल भैरव बनारस के बहुत बड़े संत रहे हो या कहीं के बहुत संत रहे हो, इन्होंने बड़ी श्रद्धा से उनकी पूजा प्रार्थना की हो, उनको सिद्धियां दी हो उन्होंने, ये एक अलग बात है। लेकिन कर्ण पिशाची, आपको लगता है धीरेन्द्र शास्त्री का स्टेटस कर्ण पिशाची जैसी उसको पालने का है? ये बेवकूफी की बातें हैं। जो लोग उनसे जलते हैं ना, धीरेन्द्र शास्त्री से, इस तरह की बेवकूफी की बात करते हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ये जान लीजिए। हाँ। अच्छा, अभी पॉडकास्ट में बात करते करते आपने बोला था सॉफ्ट ग्रह और हार्ड ग्रह, हाँ, ये बात की थी। हाँ। क्या ग्रहों में भी ये वर्णन होता है कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है? पूरा कि जैसे मंगल, शनि, ये बड़े क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर ग्रह माने जाते हैं। इनको क्रूर क्यों कहा जाता है? मंगल अग्नि तत्व से बना ग्रह है। अग्नि तत्व से गुस्सा आता था लोगों को ऐसे। जरा सा वृश्चिक राशि का व्यक्तियों को भी देखेंगे, देखिए इसमें भी मंगल की 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। तो मेष राशि का व्यक्ति तो सोफिस्टिकेटेड होगा, वृश्चिक राशि का व्यक्ति जरा, मतलब हाँ भाषा टफ, अंदाज टफ, उसका जरा सा होगा। लेकिन एक बात और भी ध्यान रख लीजिए कि मंगल ग्रह के, जैसे वृश्चिक राशि है,
शनि की राशियों में भी, जैसे कुंभ एक सोफिस्टिकेटेड राशि है शनि की। मकर बहुत तेज तर्रार है, मैं हूं ना मकर राशि वाला। हाँ, तो बहुत तेज तर्रार राशि है। आपकी दोस्त भी मकर राशि की है? हाँ, वो भी देखिए मकर राशि, तो हाँ उनका क्या ही पूछना है, आप देख लीजिए। तो अभी इतनी बड़ी सी है, लेकिन मतलब कहर भरपाई हुई है। आद्या जी की बात हो रही है हाँ, कि इन लोगों का जरा सा उग्र ग्रह है, तो चोट, एक्सीडेंट्स, ब्लड, एक्चुअली मंगल ब्लड को गवर्न करता है, बॉडी में भी उसका बहुत बड़ा पोर्शन है, मतलब बिहाइंड द नेक और हार्ट को अगर छोड़ दीजिए तो पूरा जितना भी स्टमक है और पैनक्रियाज है और मतलब एब्डोमेन तक का पोर्शन, लीवर, किडनी सब उसी से गवर्न होती हैं प्रॉपर। हाँ, मतलब बॉडी का देखिए, बॉडी का हर अंग किसी न किसी ग्रह से गवर्न है। ये अभी तक शायद किसी पॉडकास्ट में किसी ने नहीं बताया कि ग्रहों के द्वारा हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हाँ, पूरे बॉडी, जी हार्ट सूर्य को गवर्न करता है, ब्रेन चंद्रमा को गवर्न करता है, और ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये शनि को गवर्न करता है, यहाँ के नीचे का पोर्शन राहु और केतु को गवर्न करता है। मतलब बॉडी पूरा जितना भी गैस बॉडी में खाने को पचाने का जितना भी काम और इस तरीके का हो, ये सारा बृहस्पति का रोल है। तो पूरा एक डिवाइड है, बॉडी पूरी डिवाइडेड है उस हिसाब से। तो जरा सा चूंकि बड़ा पोर्शन भी उसके पास है, मंगल के पास है। और हमेशा देखिए इन लोगों का एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम के अधीन है कि आपकी कुंडली में अच्छे बैठे आपको अच्छा दे गए, आपकी कुंडली में बुरा बैठे आपका विनाश करके चले गए। अष्टम अष्टम मंगल बैठ गया, आदमी को निपटा दिया, शादी हुई, विवाह गया, पति गया या पत्नी गई, किडनी गई, मतलब दुनिया भर की चीजें क्रिएट करके चल देंगे। हाँ, वो छठे भाग में रोग शत्रु के भाव में बैठ गया, विनाश कर देगा। हाँ, ये जरूर है कि जैसे बैलिस्टिक ग्रह जो है खराब ग्रह माना जाता है, उनका छठा, आठवां, 12वां घर है। जैसे छठा घर के उसका राहु का माना जाता है, वैसे कुंडली में ये रोग और शत्रु का घर माना जाता है। कुंडली में तीन किसी भी कुंडली में तीन स्थान बहुत दूषित हैं, छठा, आठवां और 12वां। तो 12वां घर केतु का है और 8वां घर शनि का है। अगर इत्तेफाक से ये तीनों ग्रह इन्हीं तीनों ग्रहों में बैठ गए तो वो एक अद्भुत परिणाम भी देते हैं। मतलब नीच ग्रह अगर नीच घरों में बैठे तो उनका एक बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परिणाम भी होता है, लेकिन इस सिस्टम के अधीन है। तो जिनको जिनकी कुंडली में अच्छे हैं वो फल फूल रहे हैं, लेकिन जिनकी कुंडली में खराब है, और 1000 1500 में एक आधी कुंडली ऐसी होती है जो परफेक्ट होती है और जिसमें सारी चीज का परफेक्शन, बल्कि इससे भी ज्यादा एवरेज मान के चलिए। अदरवाइज हर व्यक्ति परेशान। हम लोग तो देख रहे हैं पूरी दुनिया का हाल यही है। मैं क्योंकि पॉडकास्ट पे ही बात कर रहे हैं, मैं सभी को बताना चाहूंगी, बहुत सारे मुझे एस्ट्रोलॉजर्स ने कंफ्यूज कर दिया था कि मेरा जो है शुक्र जो है नीच का शुक्र है, आपको लग्जरी नहीं मिलेगी लाइफ में और ये चीजें नहीं होंगी। और आपसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो शुक्र भी नीच भंग योग में है, तो वो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रहा नीच का। अच्छा, तो एक बात बताइए, जब आपने उसके बाद एक एफोर्सेट बड़े एस्ट्रोलॉजर से ये बात कही जी, तो उसने भी कहा कि हाँ ये मैं बताना भूल गया जी। उन्होंने देखिए ऐसा है ना, स्टडी आदमी करना नहीं चाहता। एक्चुअली क्या है, ज्योतिष का एक सिस्टम है। आज की डेट में आप ज्योतिषाचार्यों के पास जाइएगा, मैं 90% की बात कर रहा हूँ, 10% आज भी बहुत अच्छे हैं। तो वो आपको और आपकी कुंडली को वो देख रहे होंगे और आपका पॉकेट सोच रहे होंगे कि इनके पॉकेट पे कितनी मनी है और इनसे हम कितना कैश कर सकते हैं। यार आपका कंसंट्रेशन अगर आपके पॉकेट पे गया या आपके इकोनॉमिकल, आप मान लीजिए डायमंड की 2 अंगूठी और ये सब पहने, तो दिमाग अगर हमारा डाइवर्ट हुआ तो हम ज्योतिष कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। और एक बात वैसे भी जान लीजिए कि ज्योतिष, सिद्ध ज्योतिष के लिए माता रानी की आराधना बेहद जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे साधक नहीं, आप कभी बहुत अच्छे ज्योतिष नहीं बन पाएंगे, ये जान लीजिए। ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जिसको देखो मैंने बहुत लोगों को दिखा दिया था, सब ने बताया कि नहीं शुक्र नीच का है, आपके पास लग्जरी नहीं होगी, बाय गॉड्स ग्रेस सारी लग्जरी है मेरे पास। ये जो लोग तंत्र सम्राट हैं जी, वो आपको बताएंगे कि आपको किसी भूत और चुड़ैल की छाया आ गई है जी। जो ज्योतिषाचार्य है वो बताएंगे आपके फलाने ग्रह आपको बहुत परेशान कर रहे हैं। और जबकि एक बात मैं आपसे बताऊं, जितना ये लोग इसको बड़ा चढ़ा के वर्णन करते हैं ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पॉडकास्ट में आज देखे जा रहा हूं आम लोगों के लिए जी। कभी भी आदमी को अगर ये लगता है कि वो बहुत
मंत्रों, ये ग्रहों के मंत्रों का जाप करके या उनकी जो प्रोसेस्ड पूजा है करके आदमी जिंदगी में बहुत कुछ पा जाएगा, तो ऐसा असंभव है। असंभव है। बेहतर तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक एक ग्रह के का अलग से बताता जा रहा हूँ। जैसे सूर्य, आपकी कुंडली में सूर्य हड्डियां और हार्ट का बहुत गवर्न करता है। अगर आपकी कुंडली में बहुत कमजोर स्थिति में है तो आप सूर्य के मंत्रों का जाप करने से, ठीक है, आप उनको जल चढ़ा देते हैं तांबे के लोटे में और लाल पुष्प डाल के और वो करके, ये एक अलग प्रोसेस है। लेकिन अगर आप कुछ परिणाम मिलता है उसका, मानसिक संतुष्टि एक सबसे बड़ा परिणाम है। लेकिन आपको वो सूर्य कैसे आपकी कुंडली में ठीक होगा, ये मैं आपको बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ। 5 बादाम माता रानी को, माँ दुर्गा को रोज अर्पित करिए। एक मंत्र है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि। इस मंत्र का कम से कम 27 बार जाप करिए। माँ के सामने खड़े होकर देशी घी का दीपक जला दीजिए और धूप दिखा के, उसके बाद उस बादाम को स्वयं खा लीजिए। ऐसा 50 डेज कर लीजिए। किसी भी संडे से शुरू करके, आपका खराब है तो आप संडे को ही देखिए। मेरा ये मानना है, ज्योतिषी कहती है कि जो ग्रह खराब है उसी को इस्तेमाल करो अच्छे के लिए। ये है ज्योतिष। ये नहीं कि आदमी को उलझा दो और पता चला कि एक उसका खराब ही था और दूसरा चंद्रमा उसका दिमाग में भर भर के खराब कर दो, तो ये तरीका नहीं होता है। तो सूर्य ग्रह के लिए अजमा के देख लीजिए 50 दिन जी। हाँ, ये वस्त्र और ऑरेंज, मतलब खूनी और ऑरेंज 2 वस्त्र को वो लोग अवॉइड करें जी। सूर्य वाले, हाँ, अगर जिनका कुंडली में खराब है वो अवॉइड करें। और बाकी आप देखिएगा 50 डेज बाद वही सूर्य, उसकी जितनी भी 6-7 साल की उसकी महादशा होती है, अगर खराब उसकी महादशा भी आ गई, आपका कुछ नहीं करेगा, अच्छे परिणाम देगा ही। मजबूरी है उसकी, क्योंकि एवरी प्लैनेट्स इज गवर्न्ड बाय माता रानी। क्योंकि पूरा ब्रह्मांड उनके दाहिने पैर के अंगूठे का नाखून है। उसी ब्रह्मांड में चढ़ने वाले ये सब है, अंतरिक्ष चढ़ा, तो इनकी हैसियत नहीं है कि वो अच्छा परिणाम ना दे। इस बात को आप, ये मैं बड़े कॉन्फिडेंस से आपसे बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने इन सब चीजों को बड़े नजदीक से देखा है। दूसरा, अब जैसे दूसरा एक ग्रह चंद्रमा, हम लोग एक जल का कारक होता है। हम लोग के बॉडी में भी 70% पानी, ब्लड मिला के लिक्विड ही है। जो लोग सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, इसमें इसका सबसे बड़ा कारक चंद्रमा है। आपको मालूम है? ये नहीं पता। और गलती से अगर वो आपकी कुंडली बहुत खराब है, यानी 8वें घर में बैठा है, 6, 8वें, 12वें में बैठा है, तो मृत्यु तुल्य कस देगा, या ये समझिए निपटा देगा। अगर उसकी महादशा आई तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। वैसे भी जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज मैं दे रहा हूँ गिफ्ट आपके उसमें, कि एक चांदी का या पीतल का एक लोटा ले लें, आधा जल मतलब सिंपल जल, आधा कच्चा दूध, 1 चुटकी सफेद तिल, हाँ, 2 बूंद शहद और 2 बूंद गंगा जल उसमें मिला लें। भगवान शिव के मंदिर चले जाएं। 21 सोमवार करना है ये, या फिर किसी सोमवार से शुरू करके 21 दिन लगातार शिव मंदिर में चले जाएं। उत्तर की तरफ मुंह करें और एक मंत्र है, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारणे, ये कहते हुए और अपने हार्ट के सामने से आप जलाभिषेक करें भगवान शिव का। खड़े होकर 11 बार ये मंत्र पढ़ने। उसके बाद जो आपने जलाभिषेक किया है उसको अपना इन 3 उंगलियों से इसको हटा दीजिए। इन 3 उंगली लगा के त्रिपुंडी के तरीके से जल में लगाई चले आइए। 21 दिन कर लीजिए। हम भी देखते हैं कि चंद्रमा आपका क्या नुकसान कर सकता है। हैसियत में नहीं है कि आपका नुकसान करते। ये मंत्र नहीं कर सकते तो एक और बहुत अच्छा मंत्र है, श्वेतांगम श्वेत वस्त्रम श्वेत चंदन विभूषितम नीलकंठम चंद्राधिधरे देवादि देवम नमोस्तुते। 2 में से कोई भी मंत्र ऑप्शन भी दे रहा हूं, ये कर लीजिए। कुछ नहीं करेगा चंद्रमा। अपने खराब स्थिति में भी अगर आपको बेहद अच्छा परिणाम ना दे जाए तो फिर आप कहिएगा। छोटी सी प्रक्रिया, लेकिन आपको जाना उसके इष्ट की शरण में पड़ेगा। अगर आप ये कहिए कि आप ओम चंद्राय नमः या और भी जो उनके दुनिया भर के मंत्र हैं पढ़ के अगर आप जिंदगी में कुछ पा पाए, तो खुद ही चंद्रमा को जब रेवती के श्राप से कोढ़ हो गया था तो स्थापना करके सोमनाथ की स्थापना करके पूरा उनकी महामृत्युंजय का जाप करके अपना कोढ़ ठीक किए हैं। तो आप ये सोचिए कि वो आपको क्या दे देगा, जो खुद भगवान शिव से लेके आया वो आपको क्या दे देगा। देंगे आपको भगवान शिव ही। तीसरा, जैसे मंगल बहुत स्ट्रांग ग्रह है और मार्केश में सबसे प्रबल मार्केश मंगल का होता है।
प्रबल मार्केश मंगल जितने भी एक्सीडेंट्स आप देख रही हैं, ये मंगल एक्सीडेंटों में मृत्यु, ये मंगल का खेल होता है। किडनी उडनी को भी अफेक्ट कर रहा है, सब मंगल के खेल। मेरा भी मंगल मार्केश है जी, फिर भी मैं लाल वस्त्र पहनता हूँ क्योंकि मैं एंजॉय करता हूँ माता रानी कलर को। मंगल के लिए अगर है, आप 9 गुलाब के पुष्प लीजिए, 9 आज्ञा चक्र में छुआइए, एक डलिया में रखते जाइए। 9 गुलाब के पुष्प हो गए। जो लड्डू आपको लेना हो ले लीजिए, प्रसाद वगैरह आप लेके बजरंगबली के मंदिर में चले जाइए। और हाँ, और वो पीला सिंदूर और 10 रुपए का पीला सिंदूर, 10 रुपए का चमेली का तेल पंडित जी से कहिए कि उनके चरणों में लगाते हैं, बजरंगबली के, हाँ मिला के उनके चरणों में लगा दें, वो पुष्प उनके चरणों में चढ़ा दें। ऐसा आपको 9 मंगलवार लगातार करना है। 90 मंगलवार को एक चोला 150, 200, 250 रुपए का मिलता है, एक चोला बजरंगबली को चढ़वा दीजिए। उसके बाद मंगल उनके केवल दर्शन करते रहिए बजरंगबली के। टीका लेके ऐसे लेके बाएं से दाएं खींच के लगाइए, ये टीका मत लगाइए, जहां पे मस्तिष्क की रेखाएं चलती हैं जैसे वहां लगा दीजिए। देखता हूँ खराब मंगल क्या कर लेता है, कुछ नहीं कर पाएगा और गारंटी है बेहतर परिणाम देके जाएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है मंगल के लिए वो पंडित जी लोगों से पूजा कराने की, मोटी क्योंकि लोगों की पॉकेट खाली जा रही है, ऐसे बर्बाद हो जा रहे हैं जी। पहली बात तो वो ऑलरेडी इतना लगा चुके होते हैं। देखिए हॉस्पिटल्स का और धर्म का दोनों की कंडीशन सेम जा रही है। वहां पे भी पूरा पैसा ऐंठ ले रहे हैं, उसके बाद आदमी मरने के बाद दाह संस्कार तक का पैसा नहीं बच रहा है। हमारे एक चचेरे भाई गांव में लगते हैं, मतलब उनकी भी किडनी खराब हुई, अष्टम मंगल था तो किडनी खराब हुई। दुनिया भर के पंडितों ने उनसे दुनिया भर का पैसा लिया। मैंने उनसे एक बार कहा था कि देखिए आप एक काम करिए, इनके बराबर एक प्रक्रिया करके जाके तारा में या बांध लीजिए, तबीयत ठीक होने लगेगी। तो कहे कि आप भी चलिए, आप चलेंगे तो हम करेंगे। तो देखिए मेरे पास इतना समय, टू बी वेरी फ्रैंक, हम नौकर हैं माता रानी के, 10 घंटे माता रानी का, 14 घंटे हमको मिलता है। उसके बाद जहाँ वो बुलाती है, अभी यहाँ से निकलूंगा दिल्ली से, अभी आप देखिए चंडी करके आया हूँ। आप बहन आपने बुलाया, देखिए दिल्ली आ गया, अभी लौटूंगा कामाख्या के लिए। तो पूरी पूजा, सारी पूजा बेकार हो गई, अंत में मृत्यु निपट गए। तो देखिए बहुत ज्यादा आदमी को ग्रहों के चक्कर में साफ शब्दों में दिया है कि फंसना नहीं चाहिए। मंगल के लिए बजरंगबली की प्रक्रिया करिए। और एक बहुत अच्छा मंत्र है बजरंगबली का, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजन बना कल्प द्रवाय तुष्ट मनोरथ स्तंभ बनाए प्रभंजन प्राण प्रियाय महाबल पराक्रमाय महाविपत्ति निवारणाय पुत्र पौत्र धन धान्य विविध संपत्ति प्रदाय रामिताय नमः। बजरंगबली की जय बोले 5 बार इस मंत्र को पढ़ने, 9 बार इस मंत्र को पढ़ने। अगर नहीं आता है तो 9 हनुमान चालीसा पढ़ लें। और हनुमान चालीसा का 9 पाठ ये मंगल का पीरियड, जितने भी दिन का महादशा हो या जो भी महादशा में ही मोस्टली वो करते हैं या फिर कहीं अंतरदशा में आते हैं, उतने दिन के लिए कुछ नहीं कर पाएगा मंगल आपका, सिवाय देने के। ले नहीं सकता आपका कुछ, क्योंकि ये जहां से एनर्जी लेता है आप भी वहीं से एनर्जी ले रहे हैं। तो फिर इतनी हैसियत में ये लोग होते नहीं है। देखिए मैं आपको बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा हूं, इनकी हैसियत वही है कि आप इनके अधीन हो जाएंगे, ये आपको निपटा देंगे। अब हम आते हैं बुध पर। एक स्ट्रॉन्ग ग्रह है मरकरी लाइन जो जाती है, इसको कहते हैं कि स्वास्थ्य की भी रेखा होती है। तो स्वास्थ्य काफी हद तक बुध पे गवर्न करता है। योग्यता, विद्या, व्हाटएवर, पार्टनरशिप, बिजनेसेस, बहुत सी चीजें। अगर आपका बुध खराब है, एक छोटी सी प्रक्रिया है, गणेश जी की शरणों में जाइए। और ये मैं बुध राहु केतु तीनों को कह रहा हूं। बुध राहु केतु जी तीनों के ओरिजिनल गॉडफादर भगवान श्री गणेश हैं। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, कुछ मत करिए। 14 बुधवार एक इतने बड़े गणेश जी खरीद लीजिए, इतने बड़े मिट्टी के पीले वस्त्र पे स्थापित कर दीजिए, 5 पुष्प। साथ कोई लक्ष्मी जी या कुछ? लक्ष्मी जी नहीं, देखिए लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी छत्रपाल रहते हैं उनके केवल। और अकेले जब रहते हैं तो रात में साथ में रिद्धि सिद्धि अदृश्य तौर पे रहती हैं। तो मैं अकेले गणेश जी की बात कर रहा हूँ। 5 पुष्प, या किसी गणेश मंदिर चले जाइए, 5 पुष्प यहाँ से छुआइए, उनके चरणों में रख दीजिए। एक चंदन की धूप दिखाइए, एक देशी घी का दिया जलाइए, 5 देशी घी के मोदक यानी बेसन के लड्डू चढ़ा दीजिए उनको, उनके 12 नामों का जाप कर लीजिए।
12 नाम मिल जाएंगे आपको कहीं भी, पुस्तक से लेके कहीं भी। 12 नामों का जाप कर लीजिए, उनको प्रणाम करिए। अगर कहीं दूब मिल जाए, दूर्वा, तो उनको चढ़ा दीजिए, उनको प्रणाम करिए। 14 करिए, मतलब 5 का अंक है, रोक दीजिए, फिर 14 करिए, रोक दीजिए, फिर 14 करिए। 3 ग्रह आपकी जिंदगी में आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। पहला बुध, दूसरा राहु, तीसरा केतु। तो ये आपने जो 5 बार करने, 14 बार करने को कहा है, 14 बुधवार को ही करना है। ये प्रक्रिया वेडनेसडे की है जी, केवल वेडनेसडे की। आप कर लीजिए, ये आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और राहु के लिए तो देखिए, राहु के देखिए बहुत टिकट, एवरी टाइम टिकट वेरी लाइटली। मैं आपको बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ राहु का, कि एक काला वस्त्र, एक मुट्ठी काली खड़ी उड़द, ऐसे माथे से छुआई डाल दीजिए। एक देशी शराब, बदबूदार शराब, चूंकि राहु नीच ग्रह माना जाता है तो उसकी कैपेसिटी भर का, वो एक बोतल छुआ के डाल दीजिए। 1-1 रुपए के 13 सिक्के जमीन पे रख दिए, आप गठरी बांधिए, बाएं हाथ में पकड़िए, दक्षिण या पश्चिम की तरफ अपना मुंह करिए। जब गोधूली का समय होता है, गोधूली के समय, गोधूली वेला, हाँ, ऐसे पकड़िए, एंटी क्लॉकवाइज 13 बार उतारिए, जमीन पे मत रखिए, ले जाइए कहीं। काल भैरव शमशान पे रहते हैं, काल भैरव के मंदिर में रख दीजिए, नहीं है तो थ्रो करके नदी में फेंक दीजिए। 4 शनिवार कर लीजिए, राहु आपको जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। और वो भी उससे भी आसान तरीका ये है कि 4 शनिवार आटे की गोलियां बनाइए, 40-40 माथे से छुआइए और नदी में फेंकते जाइए। और राहु और केतु का दान कभी ये नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे जी, नदी में फेंकते जाइए, कभी कुछ नहीं कर पाएगा। केतु के लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, कुत्ते को, उसमें काला नीला पीला हरा की जरूरत नहीं है। हाँ, आप उसको दूध में डुबा के रोटी निकाल लीजिए, दूध मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने कुत्ते को दूध पिलाया तो आपने केतु को दूध पिलाया, यानी चंद्रमा पिलाया। ऐसे मिला के, या हम कहते हैं दूध को अवॉइड ही करिए। शहद ले लीजिए, शहद मिलती है पतंजलि किसी की भी, जरा सा रोटी में या ब्रेड में लगाइए, कुत्ते को खिला दीजिए। और किसी एक शुक्रवार को एक सस्ता 150-200 रुपए का कंबल जिसमें रोए निकले, क्योंकि सब नीचे तो इनको बड़ा उच्च दान नहीं किया जाता जी, वो खरीद लीजिए, तकिया के नीचे लगा के सो ली। शनिवार को जाइए, किसी कोढ़ी, अगर कोढ़ी ना मिले तो किसी वृद्ध आदमी को ओढ़ा दीजिए। आप देखिए ना कि ये आपको कुछ नहीं करें, ये आपको कुछ नहीं करेंगे। हो सकता है लोगों को लोगों को जरा सा जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये बात बड़ी अजीब लगे, क्योंकि धन का आगमन उनका बंद हो जाएगा ग्रहों के नाम पे जो पैसा पी रहे हैं। और शायद वो इस चीज को कंडम नहीं करें कि अरे इतनी आसानी से कुछ नहीं हो जाता। लेकिन मैं आम लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप परेशान हैं तो पहले आप करके देख लीजिए यार, कौन सा आपसे कोई फीस मांगी जा रही है या कौन सा आपसे कोई देवता पैसा मांग रहा है। एक बार करके देख लीजिए, अगर रिजल्ट नहीं मिले तो बताइएगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं पॉडकास्ट से लेके या दुनिया से कहीं भागा जा रहा हूँ, बताइएगा, 100% परिणाम मिलेंगे। अब हम आते हैं कौन से, शुक्र पे। वैसे शुक्र ग्रह अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में खराब है तो माँ महालक्ष्मी को आप 21 हाँ शुक्रवार को इतनी बड़ी 10 देशी घी की पूड़ी बनाइए जी, स्वयं बनाए। हाँ, इतनी बड़ी देशी घी की पूड़ियाँ और खीर, जिसमें वैसे भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी एक अच्छा तरीका है, जिसमें चावल हो गया, दूध हो गया, काजू पड़ेगा, बादाम पड़ेगा, किशमिश पड़ेगी, गरी पड़ेगी और मखाना पड़ेगा। इतनी सी खीर बना लीजिए कटोरी में, माँ लक्ष्मी को चढ़ा लीजिए। माँ लक्ष्मी का मंत्र है बहुत अच्छा सा, 2 मंत्र हैं, एक तो श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, दूसरा ओम श्री कमलवासिन्याय नमः। इन 2 में से कोई भी मंत्र का जाप कर दीजिए, लेकिन आसन पे बैठ के। हाँ, बिना आसन के मत करिएगा, करे कोई भी, कर लीजिए। देशी घी का दीपक जला दीजिए, उसके बाद परिवार वाले बैठ के वो अपना उसको ग्रहण कर लें। अगर आप मांसाहारी हैं तो फ्राइडे को फिर मांस का सेवन जब तक की पूजा चलेगी मत करें। ये कितने दिन की प्रक्रिया रहेगी? 21 फ्राइडे करना है इसको, और एक बार फिर 3 बार ब्रेक करके एक बार 21 और कर लीजिए, यानी 42 दिन 45 वीक्स में। आप देखिएगा शुक्र आपको अद्भुत परिणाम दे रहा है, वही शुक्र आपको अद्भुत परिणाम दे रहा है। जिसका नीच का नाम भी, इन सभी ग्रहों की बात कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए पहले एक इनका कंप्लीट हो जाए, फिर किसको क्या करना चाहिए हम इस पे आते हैं जी। और दान शुक्र का, तो एक किसी वृद्ध और विधवा स्त्री को जिसकी उम्र
60-65 साल से ऊपर हो। एक सफेद में हल्का सा पिंकिश कलर या फिर स्काइश, ये तीनों कलर शुक्र के हैं। कलर का प्रिंट टाइप का एक साड़ी 200, 250, 300, 400 जो भी आपकी कैपेसिटी हो, एक साड़ी, 250 ग्राम दूध की बर्फी और 70 रुपया नकद। 70 रुपए, 70 रुपीज नगद। ये शाम को आप उसको अपने ये तीनों चीजें माथे से छुआ के आप उस स्त्री को दान दे दीजिए और ऐश करिए। यही शुक्र अपने खराब से खराब परिस्थिति में आपका जम के फेवर करेगा। देखिए मजबूरियां सबकी होती हैं, सब बंधे हैं कहीं ना कहीं से। आप थाने के दरोगा में जाइएगा, अगर आपकी औकात, अगर आप दरोगा को ही सब कुछ समझने लगिएगा तो अपने आप को किसी प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं बताएगा। लेकिन आप जब डीजीपी से मिलेंगे तो पता चलेगा इसकी तो कोई मतलब कैपेसिटी में ही नहीं था, ये फर्जी हमको अपने भोकाल में सेम कंडीशन है, आप इसको मान के चलिए सेम कंडीशन है। अब कौन सा बृहस्पति, अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत खराब है तो 12 हल्दी जी, पीले एक धागे में 3 गांठें बांधिए 12 हल्दी की, माँ पीताम्बरा के मंदिर या माँ बगलामुखी के मंदिर में बृहस्पतिवार को अपने माथे से सारी हल्दियां छुआ लीजिए 12। उसके बाद पीला ने धागे मिलते हैं, हाँ जी। तो उसमें 3 गांठियां सारी हल्दियों में बांटते जाइए, एक माला बन जाएगी। अपने माथे पे छुआ के जाके माँ पीताम्बरा के श्री चरणों में 12 पुष्प और ये पीले पुष्प मतलब गेंदे ओंदे के और ये और भोग बेसन का कोई भी आप ले जाके उनके श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। और भगवान विष्णु का एक मंत्र है, अगर मान लीजिए पूरा मंत्र तो है ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणों शरणं श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज हत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर आप इस पूरे मंत्र का जाप नहीं करते हैं तो ओम नमो नारायणाय इतना तो कर सकते हैं ना जी। तो भगवान विष्णु के सामने आप एक तुलसी की माला से ओम नमो नारायणाय समझ गए, ऐसा आप 21 बृहस्पतिवार कर लें। 3 की संख्या आनी चाहिए, 21 बृहस्पतिवार कर लें। बृहस्पति देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैश करने की बात, देखिए मैं कंट्रोल पे बिलीव नहीं करता मैं कैश करने में, कि इनका बहुत खराब पीरियड आ रहा है, इन्हीं को कैश कर लिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप देखिएगा कि ये बृहस्पति आपको देके चला जाएगा किसी भी कीमत पे। देखिए सबकी अपनी मजबूरियां हैं, आप इस बात को ध्यान रख लीजिए। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से बंधा हुआ, सब बंधते हुए जाके माता रानी के पास पहुंचे हैं। और कौन सा ग्रह बचा बताइए? हमारे शनि ग्रह बच गए। शनि, तो शनि के लिए आप 8 शनिवार जी, 8 शनिवार बजरंगबली को वही प्रक्रिया जो मंगलवार को की जानी है आप शनिवार को करेंगे। फूल 1 घटा देंगे, उसमें 9 पुष्प किए जाने हैं, इसमें 8 पुष्प किए जाने हैं, समझ गए। ये आप लेके बजरंगबली के पास जाएं, सेम तरीके से बजरंगबली की पूजा करें, 8 करें, ब्रेक करें, फिर 8 करें, ब्रेक करें, फिर 8 करें, ये कर लें। और जब शनिवार को जाएं तो शाम के समय दर्शन करें। एक दिया उसमें जरा सा कड़वे तेल का दिया, उसमें जरा सा काली तिल डाल लीजिए, पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। 24 वीक्स हुए, शनि चाहे वो 7.5 हो, 8.5 हो, चाहे वो ढैया हो, महादशा हो, आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा बजरंगबली के साधक का शनि वैसे भी कुछ नहीं कर पाते, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। सिंपल सी, गो इन द फुटस्टेप्स ऑफ बजरंगबली एंड गेट द एंजॉयमेंट। मतलब जरूरत क्या है यार, शनिदेव दुनिया भर की नौटंकी करो, देगा अगला कुछ है नहीं आपको, क्योंकि वो बंधा हुआ है। ऑर्डर करेंगे भी अगर उनको देने के लिए तो बजरंगबली करेंगे, बजरंगबली को करेंगी तो माता रानी करेंगी, तो यार हम सीधे उन्हीं से नहीं बात कर लें। और एक शनि, चूंकि आजकल शनि बहुत चल रहा है, माँ काली की साधना शनि की अशुभता का विनाश कर देती है। माँ काली की साधना, एक सिंपल मंत्र उनका क्लीन, आप 108 माला का जाप कर लीजिए शनिवार को। और एक और अच्छा तरीका आपको बताएं, शनि की 10 पत्नियां थी, पत्नियों से बहुत डरते थे। आप हंस रही हैं, मैं आपको बिल्कुल सत्यता बता रहा हूं। आपको अगर शनि को बहुत ज्यादा कंट्रोल में रखना है, सुबह उठिए, बासी मुंह, इतना सा काला तिल चबा लीजिए, पानी पी लीजिए,
19 साल की महादशा, बीच की 7.5 और ये सब अय्या ढैया बिता ले जाएंगे, कुछ नहीं करेगा शनि आपका। आसान सा तरीका आपको शनि का बता रहे हैं, आजमा के देख लीजिए, और स्वयं करना है। इसमें कोई भी तरीका कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता, जो करना है स्वयं करना है। और इन सब में क्योंकि भगवान हो, माता रानी हो, ग्रह नक्षत्र हो, किसी के बाप की बपौती नहीं है। वो जितना हम जैसे लोगों का है उतना ही आपका भी है। ये अलग बात है कि आप लोग स्वयं नजदीक ना जाके, आप लोगों को लगता है कि यार ये पंडित जी हैं, ये कर देंगे तो ज्यादा अच्छा, ये आचार्य अवधेश हैं, ये कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस कंफ्यूजन से बाहर आइए। कोई भी देवी देवता किसी के बाप की पपौती नहीं है। यू कैन डू बेटर देन मी इफ यू बिलीव कि दैट इज माता रानी। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा, करना है। आप लोग विश्वास ही, हम एक बार हमने माता रानी से पूछा कि ये बताइए माता रानी की ऐसा कुछ करिए कि बहुत से लोग आपसे मिले। तो उन्होंने कहा कि हमसे कोई मिलना नहीं चाहता, हमसे आदमी धन, प्रॉस्पेरिटी, फलाना ढिमाका ये सब मांगता है। कोई हमसे ये नहीं कहता कि हमको आपसे मिलना है। और जिसने हमको मिलना चाहा हम उससे मिले, लेकिन कोई मिलना ही नहीं चाहता है। तो गलती किसकी है? माता रानी की? हमारी गलती है, हर व्यक्ति की गलती है। गए धनम दे ही माँ, हम दे दिया, उन्होंने फलाने दे दिया। आपने कभी ये मांगा कि यार हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको आपसे मिलना है? शायद ये गलती हम सबसे होती है। कोई कहता ही नहीं है, क्योंकि सबको सब कुछ चाहिए। तो फिर भैया चाहिए, जो आपको चाहिए उनको दे दिया उन्होंने, जितनी आपकी औकात है उतना उन्होंने दे दिया, बात खत्म हुई। उसमें क्या है? और कुल मिला के एक बात ध्यान रख लीजिएगा, फिर कह रहा हूं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे आदमी, या माता रानी का पाठ, माता रानी की पूजा करे, कोई ग्रह नक्षत्र जीवन में आपका कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं सारे ग्रह नक्षत्रों की बात बता रहा हूं। ये तो मैंने अलग अलग, कौन किसका इष्ट है, मालिक किस ग्रह का कौन मालिक है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन इन सब की भी मालकिन है माता रानी। और हमेशा ध्यान रखिए, माता रानी के मालकिन का, माता रानी के जो शरण में रहने वाले व्यक्ति का ग्रह नक्षत्र कुछ नहीं। सामने बैठा हूं, कह तो रहा हूं, जिसको चाहिए होगी हमसे पूछ लीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस बता दूंगा। प्रबलतम मार्केश लाल वस्त्र पहन के घुमा, 61 वर्ष का हो गया, 54 वर्ष में मृत्यु थी, कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई पूजा नहीं की अपने लिए कि मैं अपने लिए पर्टिकुलर ग्रह की शांति के लिए पूजा। या पूजा तो मैं डेली 10 घंटे करता हूँ, इस जमाने में 14-14 घंटे करता हूँ, तो मेरा नियम था, वो मैं आज भी है, मौत तक चलेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ग्रह नक्षत्रों को भी शक्तियां देता कौन है? माता रानी। जब वही पावर रोक देंगी तो फिर अभी इंडिया ने रोक दिया है ना पाकिस्तान का पानी। हाँ, आप देखिए त्राईमाम हो गया है। तो वही स्थिति है। इसको टेक इट वेरी इजी, इसको बहुत लाइटली टेकअप करिए। इतना आप टेंशन लेंगे ना, आप जानते हैं चंद्रमा भी डिप्रेशन में आदमी चला जाता है, लोग सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा होता है? हाँ जी, और इसका सिंगल कारक चंद्रमा होता है। यार सिंपल सी चीज है, यू गो ऑन द फुट्स ऑफ भगवान शिव। ये कोई बताता ही नहीं है भाई। बात ये बता देगा तो आप उसको पैसा, अच्छा हमने बताया, अभी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, क्योंकि यार पंडित जी ने तरीका बता ही दिया, साला कौन सी पूजा करानी है जब उनको पैसा देते। तो आदमी झाम में ये करना है, वो करना है, सब दुनिया भर का सब फालतू की बकवास है। ग्रहों की मेरा देखिए, मेरा व्यू है, ग्रहों की पूजा से बेहतर है उनके इष्ट की पूजा की जाए जी। और जब मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं, अभी आपके ऑफिस में जो व्यक्ति आ रहा है वो सीएफओ है एक इंटरनेशनल कंपनी में, बहुत खराब 5,000 रुपए की तनख्वाह थी एक टाइम में, समझ के ग्रह नक्षत्रों का, माता रानी के शरण में गया। बहुत सुंदर बात। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका बता नहीं सकता क्योंकि वो भी देखेगा वो, लेकिन कहां से कहां पहुंचा, देखिए वो अम्मा है, एकदम भरा भंडार है, ये ले जा। आप एक बार जाइए तो उनके शरण में। और बताइए आपके ग्रह नक्षत्रों का तो हमने बात करी थी सक्सेस के बारे में। आदमी की बहुत ज्यादा परेशान है, हर इंसान अपनी लाइफ में सक्सेस चाहता है, उसके लिए क्या कर सकता है? छोटी सी प्रक्रिया करके कुछ पाले, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत जैसे मैंने पहले भी बोला कि लोगों की पॉकेट खाली हो चुकी है। देखिए मैंने भी अपने 4.5 साल के उस वनवास के पीरियड में माता रानी से यही प्रार्थना थी कि अमीर तो मैं खुद बहुत रहा, रजवाड़े परिवार में पैदा रहा, लग्जरी लाइफ, इतनी सुपर हाई प्रोफाइल पोस्टें, इतना मतलब जो लोग एक्सपेक्ट करते थे उस जमाने में, सब आपके पास था तब। वो उस उम्र में था जिस उम्र में लोग, बड़े बड़े लोगों ने सोचा भी नहीं होगा जी। तो बता तो दूंगा, लेकिन
ये भी पालन करना पड़ेगा इस प्रक्रिया को फॉलो करने वालों का, कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग शेयर करें। अगर उन्होंने इसको आगे बढ़ाया, मतलब खुद अगर वो तांत्रिक बने, तो वो अपना विनाश भी लिखेंगे। मैं मतलब ये बता दे रहा हूँ साफ शब्दों में जी। बहुत अच्छा तरीका प्रॉस्पेरिटी पाने का। एक मिट्टी का एक बर्तन ले लीजिए, 2 4 5 रुपए का मिलता है, इतना बड़ा वो, 9 लौंग जी, 5 टुकड़ा कपूर, 1 इलायची, जला दीजिए। माता रानी को दिखाइए, मंदिर अगर घर में है तो सबको दिखाइए, पूरे घर में उसको दिखाइए। पहले आप 5 ही टुकड़ा लौंग डालेंगे। 5 टुकड़े लौंग का मतलब हो गया कि पंच तत्व से अपना समर्पण माता रानी की श्री चरणों में। उसके बाद आप भले जैसे बुझने लगा, आपने घर बड़ा है आपका तो आपको पूरा घर घूमने में, उसके बाद डाल दीजिए, लेकिन शुरुआत आप जो मैंने क्वांटिटी बताई आप उसी से करेंगे। उसके बाद दिखा के और जरा सा माथा सेक लीजिए, अपने परिवार के लोगों का माथा सेकवा दीजिए। दुनिया का कैसा भी खराब मतलब अशुभता का विनाश करके रख देंगी, और जानते हैं प्रॉस्पेरिटी के रास्ते खुलेंगे हमेशा। और वैसे भी जो लोग सांध में ये वाली आरती माता रानी को देते हैं, उनको प्रॉस्पेरिटीज की कभी कमी नहीं होती है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाएंगे या उनके पास लक्ष्मी जी, लेकिन एक बात ये ध्यान रख लीजिए, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नहीं, हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, जिंदगी में उनका कभी काम नहीं रुकेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर घर में क्रिएट हो जाएगा। इस बात को जान दीजिए। शुभता ही शुभता आएंगी, आके ही रहेगी, किसी भी कीमत पे आके रहेगी। हम लोग भी इतनी बड़ी यज्ञ निपटाते हैं तो उसके बाद सारी आरतियां करते किससे हैं? लौंग कपूर से। और अगर लौंग कपूर का प्रयोग न करें तो आप ये समझ लीजिए, मैं कहना नहीं चाहता, मतलब देशी घी की आरती एक सिस्टम है और लौंग कपूर की आरती ये सुपर सिस्टम है। कैसे भी निगेटिविटी मार देगा। और कभी भी आजमाना हो तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सा तरीका बता रहा हूँ। जहाँ लोग बताएं कि बड़ी निगेटिव एनर्जी है, ये भूत प्रेत और ये इस टाइप का छाया वो यूं निकल जाती है, वो पायल बसती है, वो औरा आता है, ये सब तो दुनिया भर की जो बकवास की बातें लोग बताया करते हैं। पीली काली सरसों और काला तिल 50-50 ग्राम ले लीजिए, डिब्बे में डाल के शेक कर लीजिए, मिल गए। 4 टुकड़ा कपूर डालिए और 1 चम्मच ले लीजिए, चूंकि वो चटक के जलती है, घर में घुमा दीजिए शनिवार को। और वैसे भी मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, शनिवार को ये प्रक्रिया अगर आपने घर में कर दिया, कैसी भी निगेटिविटी, मतलब निगेटिविटी का विनाश हो जाएगा। और आप दिखवा दीजिए, 10 दिन करवा दीजिए ना किसी, जहाँ पे लोग बताते हैं कि बड़ी वो छाया, वो छमछम और पायल की सब तो खत्म न हो जाए तो बताइएगा। आप सिंपल सा तरीका बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका। मतलब मेरे को तो आश्चर्य होता है कि लोग कितना बेवकूफ बन के बैठे हुए हैं, कितना ज्यादा अभी की करंट सिचुएशन में अगर हम बात करें तो जी। और सबसे बड़ी बात है, ये हम मतलब जो सनातन धर्मी हमारी भी कमजोरी है कुछ नहीं, हम लोगों की गलती है विश्वास यार। आदमी को नहीं, आदमी को अगर सच्चाई है, इतना सब कुछ जानने के बाद भी अगर आपने पॉडकास्ट पे नहीं बुलाया हो, तो मैंने अपनी जिंदगी में किसी को इंटरव्यू नहीं दिया, मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, मैं बात नहीं करना चाहता धर्म पे किसी से, आपकी वजह से। लेकिन ये धार्मिक लोगों की भी गलती है। ASKofficials.com